बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक वो चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। जी, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं। वो हम डेल्टा से फाइंड करेंगे रूट, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि रैशनल कब होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आइए। देखिए यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर रूट्स हमारे रैशनल तो है, लेकिन साथ में इक्वल टू 0 भी आ रहा है। ठीक है ना, 0 आ जाए तब भी हमारा रैशनल ही होता है, लेकिन जब ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा हमारा ग्रेटर देन 0 हो, तो रैशनल कब होते हैं? तब तब हमारा डेल्टा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जो भी नंबर आए उसको हम इजीली स्क्वायर के अंदर क्लोज कर सकें। ठीक है ना, जैसे 16 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो वो 4 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 4 को हम स्क्वायर के अंदर इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको हम इजीली स्क्वायर के अंदर क्लोज कर सकें, दैट नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें डेल्टा को परफेक्ट स्क्वायर लेकर आना है। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो 0 भी हो सकता है और 0 से अगर ग्रेटर हो तो भी कोई मसला नहीं है, ग्रेटर भी हो, लेकिन होना परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, यानी उसको हम इजीली स्क्वायर के अंदर क्लोज कर सकें। ठीक है ना, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ सके हमारे सामने, तो डेट नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें डेल्टा को ऐसा आंसर लेकर आना है डेल्टा का, जिसको हम एंड में आने के बाद उसका जो है, जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी लाजमी उसके ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए हमारे आंसर में। बस यूं समझ लीजिए कि जो भी हमारा आंसर निकल कर आएगा डेल्टा का, उसके ऊपर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर होना जरूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव होगा कि हमारा आंसर रैशनल है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमें रैशनल फाइंड करने के लिए, अपने रूट्स को रैशनल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डेल्टा फाइंड करना होगा। और डेल्टा फाइंड करने के लिए, डेल्टा यानी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला गिवन है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू को पुट करने से पहले हमें एबीसी मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एबीसी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा एबीसी हमारे क्या होंगे, वेयर ये हमारा इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो इसको हम कह देते हैं एल माइनस एन, ये हमारा ए है, कॉमा फिर बी हमारा क्या होगा, जो भी एक्स से पहले टर्म लिखी हुई, यानी एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल से पहले जो भी टर्म लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा कहलाता है बी एम प्लस एन माइनस एल, ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी क्या होगा, ऐसा नंबर जो कि विदाउट वेरिएबल लिखा हो, आखिर में लास्ट में हो, कांस्टेंट हो, वो हमारा कहलाता है सी। तो सी मेरा यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, माइनस एन। याद रखिएगा क्लास, साइन के साथ लिखना है आपने, अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ भी माइनस लगाएंगे। जी, तो क्लास अब देखिएगा मेरे पास ए बी सी तीनों आ चुके हैं। अब मैं इसको अपने फॉर्मूले में रखने जा रही हूँ ताकि मैं डेल्टा फाइंड कर सकूं। तो कर लेते हैं फिर। जी, तो बी स्क्वायर की प्लेस में मैं अपनी इस वैल्यू को रख देती हूँ, एम प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर बी गिवन है, बी की प्लेस में मैंने यहाँ पर ये रख दिया, वैल्यू रख दी है बी की। उसके बाद माइनस 4, ए की प्लेस में देखिए क्या लिखा हुआ है, एल माइनस एन।
और सी की प्लेस में लिखा हुआ है माइनस एन। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने तमाम वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया है इन ऑर्डर टू फाइंड द डेल्टा। जी, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो क्लास देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि मेरे पास 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, 1 2 3। तो 3 टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है। और फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन क्लास देखिए फॉर्मूले में मेरे पास तीनों जगह पे प्लस आता है, जबकि यहाँ माइनस आ रहा है। हमारे पास माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है, प्लस का ही फॉर्मूला है। तो इस पे हम प्लस का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्लास, लेकिन किस तरीके से करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ना, जहां जहां माइनस है उसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ठीक है ना। हम ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से कर सकते हैं, देखें ये माइनस है ना, इसको मैं छोटी सी ब्रैकेट के अंदर इस तरह क्लोज कर दूं और बाहर प्लस साइन लगा दूं। तो अब आप देख सकते हैं कि माइनस भी मेरा रहा, माइनस भी खत्म नहीं हुआ, और मैंने बाहर प्लस भी लगा दिया ताकि मैं फॉर्मूले के मुताबिक अपनी इस टर्म्स को मेंशन कर सकूं, ठीक है ना। फॉर्मूले में चूंकि प्लस आता है तो हमें भी यहाँ पर प्लस दिखाना लाजमी था, तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ था तो कोई बात नहीं, माइनस साइन को आप अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो माइनस साइन भी रिमूव नहीं होगा और प्लस साइन भी शो हो जाएगा ताकि हमारा फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो सके। तो क्लास देखिए अब यहाँ पर अब ये इजीली मैं यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपने पहले से भी याद किया हुआ होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस ब्रैकेट पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए जहां जहां a है वहां मेरा m लिखा हुआ है, जहां b है वहां n है, और जहां c है वहां क्या है माइनस l। याद रखिएगा c आप जहां जहां भी लिखेंगे, चूंकि ये माइनस का है तो माइनस साइन इसके साथ साथ रहेगा, माइनस साइन को नहीं हटाना। c की प्लेस में हमने पूरा माइनस l ही लिखना है, सिर्फ l नहीं लिखना। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा लिखते हुए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर, फिर आगे है बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एन स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट का यूज यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि आगे स्मॉल ब्रैकेट भी आएंगे। जी एन स्क्वायर, और फिर सी स्क्वायर की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है माइनस एल। तो हम यहाँ पर बाहर तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है प्लस है, प्लस सी स्क्वायर मेंशन करेंगे, लेकिन सी की प्लेस में हमने क्या लिखना है माइनस एल। तो ये देखिएगा माइनस एल, इसके ऊपर हम सिर्फ ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे फॉर्मूले में लिखा हुआ है 2ab, लिखिएगा प्लस 2ab, 2 ए की प्लेस में हम लिखेंगे m, और b की प्लेस में आ जाएगा n, ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है 2bc, ठीक है। आप देखिए c आ गया है, तो c हमने माइनस के साथ लिखना है, l विदाउट माइनस नहीं लिखेंगे हम। तो जहां जहां माइनस साइन आएगा l के साथ वहां पर हम ब्रैकेट का यूज करते जाएंगे, जैसे यहाँ हमने ब्रैकेट का यूज किया। तो अब लिखेंगे 2bc, आगे लिखिएगा प्लस 2, b की प्लेस में n आ जाएगा, जबकि c की प्लेस में माइनस l, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लस 2ac, a की प्लेस में m आ जाएगा, जबकि c की प्लेस में माइनस l, ब्रैकेट में लिखिएगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। अब आगे देखिएगा क्लास, यहाँ पर पहले तो आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, 4 को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। जी देखिए यहाँ पर क्या होगा, l m से l पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ln, और माइनस साइन लगा हुआ है तो साथ में आ जाएगा माइनस ln। फिर इसी तरह से m n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस mn, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने आ गया है। उसके बाद अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा,
जी ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ तो देखिए जाहिर है बाहर पावर इवन है तो माइनस साइन को वो रिमूव कर देगी, तो ये हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2mn। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अंदर माइनस साइन लगा हुआ है और ये प्लस साइन लगा हुआ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा -2 ln भी कर सकते हैं nl भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। इन अल्फाबेटिक अगर आप ऑर्डर देखें तो पहले एल आता है फिर एन आता है, तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक पहले एल और फिर एन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले एन और बाद में एल लिख देते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 lm ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ln माइनस प्लस माइनस 4mn ठीक है। अब आप चाहें तो ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, मैंने हटा दिया ब्रैकेट क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया ना, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मैंने ब्रैकेट हटा दिए। आप जरा देखिएगा क्लास यहाँ पर जो सेम वैल्यू है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो रही होंगी तो कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये प्लस का 2mn है जबकि ये माइनस का 4mn है, सेम सेम वेरिएबल जिसके साथ लगे हुए ना वो टर्म्स तलाश किया करें। ये देखिए ये और ये सेम है mn mn, इसके अलावा और कौन सी टर्म, देखिए ये वाली ln और ln ये वाली टर्म सेम है, तो इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके साथ डिफरेंट साइन लगे हुए हैं, अपोजिट साइन है ना, इसके साथ देखिए प्लस साइन लगा हुआ है, इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी देखिएगा ये माइनस है जबकि ये प्लस है, तो ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कर लेते हैं फिर सब्ट्रैक्ट। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ देखें जब मैंने इसको 2m प्लस का है जबकि 4mn जो है वो माइनस का है, दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि वेरिएबल दोनों के सेम हो, देखिए यहाँ भी mn है यहाँ भी mn है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 4 में से मैं 2 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 चूंकि माइनस का होगा, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है, तो हम 2 के साथ भी माइनस साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 2mn। इसी तरह से यहां देखिएगा जी प्लस 2lm तो ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी -2lm तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। -2lm तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अलबत्ता ln और ln ये दोनों के वेरिएबल सेम है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 2 होगा, ठीक है ना, और 2 किस में से बचेगा, प्लस में से बचेगा, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, +2 ln। तो क्लास उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जी तो क्लास आपने देखा यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हो चुका है। अब जरा देखिए क्या हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्या हम इस पूरी वैल्यू को होल स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, तो फिर ये हमारा तभी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो होल स्क्वायर अगर आप देखें यहाँ पर 3 टर्म्स यूज हो रही हैं, ए बी एंड सी, यानी एम एन और एल। तो आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर की प्लेस में एम लिखा हुआ है, बी स्क्वायर की प्लेस में एम लिखा हुआ है, सी स्क्वायर की प्लेस पे एल लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले को देखें
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो हो रहा है, लेकिन आगे अगर हम देखें फॉर्मूले में तो यहाँ पर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac आ रहा है, जबकि यहाँ पर हर जगह प्लस नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, हमें प्लस चाहिए, हमें माइनस नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे पास माइनस में आ रहा है प्लस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac। ये देखिए, अब मुझे चूंकि इसको माइनस में प्लस में बनाना है तो मैं क्या करूंगी, वही करूंगी कि मैं साइन अब, लेकिन अब मसला ये है कि माइनस साइन में किसके साथ लगाऊं, एन के साथ लगाऊं, एन के साथ लगाऊं, इसी तरह यहाँ एल के साथ लगाऊं या एन के साथ लगाऊं। तो क्लास यही चीज असल वॉच करने वाली है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा वीडियो को, प्लीज स्किप मत कीजिएगा वरना नहीं समझ आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि माइनस साइन कहाँ कहाँ आ रहा है, किस वेरिएबल के साथ माइनस साइन इन्वॉल्व है। तो देखिए जहां जहां आप गौर कीजिएगा m आ रहा है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, यानी यकीनन m जो है वो माइनस का है, तभी यहाँ भी m माइनस साइन आ रहा है m के साथ, और यहाँ भी n यकीनन माइनस का है, तभी यहाँ माइनस साइन आ रहा है। ठीक है ना, अब आप कहेंगे कि मिस n भी तो आ रहा है, हम n के साथ भी तो लगा सकते हैं ना माइनस, और इसी तरह से यहाँ l भी तो आ रहा है, l के साथ भी माइनस लगा सकते हैं। तो क्लास यही चीज देखने वाली है। तो अब आप जरा इस पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है, जबकि ये एल और एन। अब अगर एल या एन में से कोई माइनस का होता, या तो एल माइनस का होता या तो फिर यहाँ भी माइनस का साइन लाजमी होता ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, जो कि ये शो कर रहा है कि ना तो एल माइनस का है और ना ही एन माइनस का है, दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं। जबकि जहां पर एम आ गया, देखिए यहाँ भी एम आ रहा है और यहाँ भी एम आ रहा है, वहीं माइनस साइन भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस साइन जो है वो m के साथ लगा हुआ है, बाकी किसी वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं है। कहाँ है माइनस साइन, m के साथ है। तो जहां जहां m होगा वहीं पर माइनस साइन हम शो कर देंगे और बाहर हम प्लस साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो लगा देते हैं फिर हम। ये देखें यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगी, ठीक है ना, और ये माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, m की वजह से आ रहा है, तो हम m के साथ माइनस लगा देंगे और m को हम लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, बाकी n ऐसे ही लिखा जाएगा, ये तो खैर है ही प्लस में, इसका तो मसला नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी आप देखें, चूंकि माइनस जो है वो n की वजह से आ रहा है, तो बाहर हम प्लस साइन शो करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूले में प्लस है, और माइनस साइन हम शो करेंगे m के साथ। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा क्लास। ठीक है, यही चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि माइनस साइन आपने कहाँ कहाँ लगाना है, किस वेरिएबल में। गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसा वेरिएबल ऐसा है जो बार बार जहां जहां वो जा रहा है माइनस साइन वहीं वहीं आ रहा है, यही चीज आपने ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, तो क्लास अब देखें, चूंकि माइनस किसके साथ है, n के साथ है, हमें इसको फॉर्मूले में क्लोज करना है, a प्लस बी प्लस सी। अब हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें फॉर्मूले के मुताबिक मेरा हर वैल्यू के साथ प्लस आ चुका है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को बिल्कुल जैसे ये क्लोज होके लिखा हुआ है, मैं इसको भी क्लोज करके लिख सकती हूँ। मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, 2ab भी आ गया, 2bc भी आ गया, 2ac भी आ चुका है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आ चुका है। यही सब चाहिए होता है ना मुझे फॉर्मूले में, तो ये सारी वैल्यू मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसको इजीली स्क्वायर के अंदर क्लोज करके लिख सकती हूँ। तो कैसे लिखूंगी, जी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब माइनस साइन किसके साथ आ रहा था, m के साथ, तो हम यहाँ भी m के साथ माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है ना, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर क्लोज। ठीक है, बाकी किसी के साथ भी माइनस नहीं है तो हम इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, n को भी ऐसे लिखा रहने देंगे और l को भी ऐसे लिखा रहने देंगे। और अब इसके ऊपर हम कर्ली ब्रैकेट करके, ठीक है, और इसके ऊपर कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने बना दिया है। यही हमारा मिशन था, यही हमारा टारगेट था कि जब हमारा डेल्टा आए तो वो होल स्क्वायर के अंदर क्लोज हो, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। यही चीज तो हमें प्रूफ करनी है कि आंसर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, चाहे तो वो 0 का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी वो हमारा आंसर क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है,
तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो आंसर आया है, जो हमारा रूट आया है, यही बात वो कह रहे थे, शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, कि हमारा जो रूट निकल कर आए वो रैशनल होना चाहिए, यानी वो लाजमी परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि वो लाजमी स्क्वायर के अंदर, होल स्क्वायर के अंदर क्लोज हो, बंद हो, उसके ऊपर ब्रैकेट होल स्क्वायर लगी हुई हो, तो वो बात हमने प्रूफ कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। जी, यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए कि क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है, तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। सेम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। तो क्लास यहाँ भी हमें क्या करना है, अपने रूट्स को रैशनल बनाना है, और रैशनल बनाने के लिए लाजमी हमारा आंसर स्क्वायर के अंदर क्लोज होना चाहिए, यानी बाहर हमारा होल स्क्वायर होना लाजमी है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो रैशनल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तभी हमारा आंसर रैशनल आता है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो रैशनल नहीं बल्कि इररेशनल होता है। ठीक है, तो हमें इररेशनल नहीं लाना, अपना आंसर हमें रैशनल में लेकर आना है। तो रैशनल में लाने के लिए हमें इसके लिए डेल्टा फाइंड करना होगा, और डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि हमारे ABC क्या है इस क्वेश्चन में। तो लिख दीजिएगा वेयर a इक्वल है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी हमारे पास लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, a है। तो हमारा हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, कॉमा बी हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स से पहले जो भी लिखा हुआ है वो हमारा बी है। तो यहाँ पर बी इक्वल हो जाएगा 2c के। ठीक है ना, क्योंकि एक्स से पहले क्या लिखा हुआ है, 2c लिखा हुआ है, तो एक्स से पहले जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा बी होगा। अच्छा जी, अब सी क्या होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जो कि कांस्टेंट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, सी कहलाता है। तो सी इक्वल है बी प्लस सी माइनस ए के। देख सकते हैं तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, और सी भी आ चुका है। अब हम इसको रखने जा रहे हैं अपने फॉर्मूले में, ताकि हम डेल्टा फाइंड कर सकें। जी, तो बी स्क्वायर की प्लेस पे मेरा आ जाएगा 2c, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस ए की प्लेस में हम रखेंगे a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, ये मेरा a की प्लेस में आ चुका है क्योंकि a इसके इक्वल है। और फिर c की प्लेस में हम रखेंगे b प्लस सी माइनस a, b प्लस सी माइनस a। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने सारी ABC की वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर दी है इन ऑर्डर टू फाइंड द डेल्टा। अब हम डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए क्लास यहाँ पर देखिएगा, ये बाहर हमारा स्क्वायर लगा हुआ है जो कि दोनों पर अप्लाई हो रहा है, 2 पर भी और c पर भी। तो जब ये 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और c पर अप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा क्लास, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी सारी टर्म्स हैं, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्लास देखिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पूरी इस ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से थर्ड टर्म पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। तो कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ नहीं आएगा, फिर नहीं कहिएगा कि मिस आपका टीचिंग स्टाइल अच्छी नहीं है, हमें समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं। तो क्लास मैं वीडियो में अपनी हर चीज़ को क्लियर कर रही होती हूँ, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही होती हूँ। तो कोशिश क्या करें, वीडियो को स्किप ना करें, आराम से सुकून से देखें। बेशक आप कुछ वीडियो अभी देख लें, कुछ बाद में देख लें अगर टाइम नहीं है, लेकिन स्किप करके हरगिज़ मत देखिएगा, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वो हम बाहर अभी लिखा रहने देंगे, फिलहाल हम सिर्फ इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिएगा ब्रैकेट को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगी। तो देखिए पहले फर्स्ट टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिख देते हैं a मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी
माइनस ए से, ठीक है। फिर प्लस सी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिएगा बी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह से माइनस बी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो आगे लिख देते हैं माइनस बी बी प्लस सी माइनस ए, कर्ली ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई का ये तरीका समझ आ रहा होगा। मैंने हर टर्म को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम ब्रैकेट से। ए मल्टीप्लाई होगा बी से तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसी तरह ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी हो जाएगा। इसी तरह प्लस 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 हो जाएगा, और सी जब मल्टीप्लाई सी से होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ए मल्टीप्लाई सी से होगा तो ए सी हो जाएगा। इसी तरह देखिए प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई किससे होगा, अब सी से, तो ये हो जाएगा बी सी। इसी तरह प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए जब मल्टीप्लाई होगा बी से तो ये हो जाएगा ए बी, ब्रैकेट क्लोज। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं अगर कहीं सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही है तो हम एडिशन कर देते हैं, और अगर कहीं कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा जी ये बेसी मेरे पास प्लस का है जबकि ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा ए सी प्लस का है, ये ए सी माइनस का है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ए बी आपस में प्लस होगा तो 2ab हो जाएगा, ए बी में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2ab, ए बी प्लस ए बी क्या हो गया 2ab। इसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर लिखे हुए, इनको हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज। लिखिएगा माइनस ए स्क्वायर है, फिर माइनस बी स्क्वायर है, और लास्ट में है प्लस सी स्क्वायर। और तो कुछ नहीं रह गया ना हमारा, देखिए बाकी सब तो कैंसिल हो चुके हैं, बी सी भी कैंसिल हो गया, ये तीनों हमने यहाँ पर लिख लिए, और ए बी में ए बी को प्लस कर दिया तो ये 2ab हो गया। अब हम कर देते हैं जी। तो क्लास आपने देखा यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर टू ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम यहाँ पर, देखिएगा ये 4c स्क्वायर प्लस का है जबकि ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, जी पहले हम 4a स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, फिर 8ab लिख लेते हैं, माइनस 8ab प्लस
4b²। ठीक है, तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, अगर आप और करें, क्योंकि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम। इसके अलावा बीच में आप देख रहे हैं कि माइनस साइन आ रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हमारे पास जो मिडिल टर्म होती है वो माइनस में ही होती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में लिख देती हूँ आपके सामने, लिख देते हैं भाई फॉर्मूला। कहाँ लिखे हैं फॉर्मूला, चलो यहाँ ही लिख देते हैं। जी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब अगर आप गौर कीजिए तो देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो मैं होल स्क्वायर बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी, यानी कि अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, तो मैं यहाँ पर 4 के बजाय क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी। और a के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही, तो हमने फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाया और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं हम। कैसे, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 4b², तो 4 की बजाय मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी। 2 के 2 2 जा 4 होता है और b पे स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसका होल स्क्वायर इस तरीके से बना सकती हूँ। अच्छा, अब मिडिल टर्म में मुझे क्या लिखा, मेरे पास क्या लिखा होता है -2ab, तो -2ab की प्लेस में मैं अगर यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से पुट करके देखूँ, देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूले के मुताबिक लिखती हूँ -2, a की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, 2a, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2a, तो मैं a की प्लेस में 2a लिख देती हूँ। और b की प्लेस में क्या लिखूंगी 2b, क्योंकि b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2b, मैंने यहाँ पर 2b लगा दिया। अब क्लास आपको अगर चेक करना है कि जो मिडिल टर्म हमारी आ रही है, जो हमने फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया है, ये तो लाजमी आएंगे, जाहिर सी बात है, इन्हीं का ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म तो लाजमी आएंगे। बीच की टर्म भी आप चेक कर लें, क्या मल्टीप्लाई करने पर हमें 8ab मिल रहा है, -8ab। तो देखिएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 आ रहा है और बाहर माइनस साइन भी है, हमें माइनस साइन भी चाहिए, माइनस साइन भी मौजूद है। इसके अलावा ए बी भी चाहिए, तो यहाँ ए बी भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसके मुताबिक हमने लिख दिया है, अपने फॉर्मूले के मुताबिक ये टर्म्स हमने लिख दी हैं। अब मुझे इस फॉर्मूले को अगर मैं क्लोज कर दूं, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला मेरा क्लोज हुआ होता है a माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म में, तो जाहिर है कि मैं इसको भी क्लोज फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। कैसे लिखूंगी, कि जाहिर सी बात है कि अगर ये इसके इक्वल है तो मैं इसको भी इसकी इक्वल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। किस तरह कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 2a और लास्ट टर्म मेरी क्या है 2b, तो मैं इसको क्लोज करके लिख सकती हूँ। जी, फर्स्ट टर्म मेरी हो जाएगी 2a माइनस लास्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी 2b, इसको मैंने कर दिया होल स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूले में लगा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैंने भी इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो क्लास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है, ये डेल्टा आया है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी क्लास, तो मैंने आगे ही यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, एरो का निशान बनाकर। आप समझ जाइए कि ये वाला जो आपका स्टेप है वो नीचे वाली लाइन में आएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यही सॉल्व कर दिया। तो डेल्टा अब देख लीजिए मेरे पास इक्वल आ चुका है कि 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारा आंसर अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है, यानी उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तभी इसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये हमने यही बात प्रूफ करनी थी कि जो हमारा आंसर है वो लाजमी परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी उसके ऊपर पूरी टर्म पे लगा हुआ हो होल स्क्वायर, तभी वो क्या होगा, रूट हमारा रैशनल होगा। ठीक है ना, वो रूट हमारा क्या होगा, रैशनल। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि हमारा रूट रैशनल है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये बात हमारी हो जाती है प्रूफ। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा
और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज में। इसके अलावा ऐसे लोग जो आपको नज़र आते हैं जो कि मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, 9th मैट्रिक में हैं, लेकिन किसी वजह से ट्यूशन या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, तो उनकी हेल्प ज़रूर किया करें, ठीक है ना? अल्लाह ताला को भी खुशी मिलती है। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो यकीनन आप एक नेकी कमा रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है कि आप किसी की नॉलेज में इजाफा करें, किसी को इल्म दें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने नॉलेज में भी इजाफा करें, दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।